तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर चल रही है पीसी स्पीकर्स की रिव्यू सीरीज। तो उसी सीरीज के अंदर आज हमारे पास जेब्रोनिक्स की तरफ से एक और योद्धा, उनका जेब्रोनिक्स वॉरियर 1, और ये स्पीकर हमें अमेजोन के ऊपर 500 से 600 रुपए की प्राइसिंग के अंदर देखने को मिलता है। और जैसा कि आपको पता है हमने इसी चैनल के ऊपर जेब्रोनिक्स के काफ़ी स्पीकर्स का रिव्यू किया है, पर वो हमारे 5 वोट या फिर 8 वोट के स्पीकर्स थे। पर आज जो हमारे पास है ये 10 वोट का स्पीकर है और इसकी प्राइसिंग भी उनके कंपैरिजन के अंदर 200 से 300 रुपये महंगी रहती है। तो आज हम देखेंगे क्या ये स्पीकर अपनी प्राइसिंग को जस्टिफाई करते हैं और इसका करेंगे अच्छे से टेस्ट। तो इस स्पीकर के अंदर भी हमें जेब्रोनिक्स की टिपिकल ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको फ्रंट में जेब्रोनिक्स का लोगो देखने को मिलता है। साथ ही में आपको कुछ फीचर्स को मेंशन किया गया है, जैसे कि USB पावर के साथ आते हैं, आप इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं और टोटल 10 वोट का आउटपुट हमें इसके अंदर से मिलता है। ये 5+5 के 2 स्पीकर है जो टोटल 10 वोट की हमें आउटपुट देते हैं। इसके पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है, जिसको आप इस वीडियो को पॉज कर रीड कर सकते हैं। इसका वेट हमें अराउंड 570 ग्राम्स के आसपास देखने को मिल जाता है। तो आप जैसे इसका डब्बा खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक बबल रैप, जो कि हमारी फेवरेट चीज़ है। इससे हमारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। अब 10 से 15 मिनट बाद ही वीडियो रिकॉर्ड होगी। Meanwhile, तो अब वापस चलते हैं स्पीकर के ऊपर, और इनकी बिल्ड क्वालिटी मुझे तो काफ़ी ठीक लगी। हाथ में पकड़ते ही आपको ऐसी कोई चीप वाइब नहीं आएगी। फ्रंट के अंदर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। आपको यहाँ पे एक मेटल की मैश देखने को मिलती है, साइड में ग्लोस दिया गया है और पूरा स्पीकर हमें एक मैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है। इसके दूसरे स्पीकर के अंदर आपको एक वॉल्यूम कंट्रोल का बटन देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप इसकी वॉल्यूम को ईजिली कंट्रोल कर पाओगे। ज़्यादातर वॉल्यूम कंट्रोल हमें इनके वायरिंग के अंदर देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसकी मदद से आप इसके फ्रंट के अंदर से इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाओगे, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट और काफ़ी ईजी रहता है। इसकी वायर की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक है और आप इन दोनों स्पीकर्स को मैक्सिमम इस डिस्टेंस के ऊपर ही रख पाओगे, क्योंकि इनकी वायरिंग आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसी स्पीकर के एंड के अंदर हमें USB एंड एक ऑडियो कनेक्टर देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप इसको पावर दे पाएंगे। और अगर आप इन स्पीकर को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहें तो वो भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। जस्ट इसके USB को आप किसी भी मोबाइल चार्जर या फिर पावर बैंक के अंदर लगा सकते हैं, जिसकी मदद से इनको पावर मिल जाएगी। और जो ये इसका ऑडियो कनेक्टर है, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी सॉन्ग को या फिर मूवी को ईजिली प्ले कर सकते हैं। तो अब मैं इन स्पीकर्स को अच्छे से टेस्ट कर लेता हूँ और साथ ही में मैं आपको इनके कुछ साउंड एग्जाम्पल्स भी सुना दूंगा, ताकि आपको भी आइडिया हो कि इनके अंदर से आपको किस तरह का ऑडियो आउटपुट देखने को मिलेगा। बेस भी ठीक आ रहा है इनके अंदर से, आवाज़ भी काफ़ी साफ है और वोकल्स को भी काफ़ी ठीक तरह से सुन पा रहे हैं। भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इनकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह की ऑडियो क्वालिटी दे पाएंगे, पर अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और साथ के अंदर जो सामने RGB लाइटिंग दी गई है वो भी आपकी आंखों को बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। अगर आप इनको डेस्क पे रखोगे या फिर इवन आप इनको रात में भी यूज़ करोगे तो आपको इनकी लाइटिंग बिल्कुल भी अनोइंग नहीं लगेगी। तो ओवरऑल मेरे को इनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और बेस्ट बात यह है कि जिस प्राइस पॉइंट के अंदर ये आ रहे हैं 10 वोट का आउटपुट भी मिल रहा है और ऑडियो क्वालिटी के अंदर भी हमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिल रहा। तो ये था हमारी इस पीसी स्पीकर का वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर जो मैंने अभी तक टेस्ट किया है। और इस 600 से 700 रुपये की प्राइसिंग के अंदर ये स्पीकर भाई मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये स्पीकर दोनों अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बड़ी कंजूसी कर रहे हो उन सभी चीज़ों के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।